गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। ये राष्ट्र गौरव का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने आपको कराया था जिसमें 1 से 25 क्वेश्चन थे और 26 से 49 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प ए है 22 अप्रैल, विकल्प बी है 5 जून, विकल्प सी है 15 अप्रैल और विकल्प डी है 8 मई। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है। तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सही है ए 22 अप्रैल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, यानी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। विकल्प ए है गया, विकल्प बी है कौशल, विकल्प सी है श्रावस्ती, विकल्प डी है सारनाथ। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सही है डी सारनाथ, यानी कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ दिया था वाराणसी में। अगले प्रश्न की चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है यानी किस दिन मनाया जाता है, किस तिथि को। विकल्प ए है 22 अप्रैल, विकल्प बी है 15 मार्च, विकल्प सी है 16 सितंबर, विकल्प डी है 8 मार्च। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है। तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 29, कबीर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, यानी कि कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ था। प्रश्न संख्या 29, विकल्प ए है वाराणसी, विकल्प बी है आगरा, विकल्प सी है कौशाम्बी और विकल्प डी है कुशीनगर। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है। तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही है, कबीर का जन्म स्थान वाराणसी में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, कुंभ मेला संबंधित है, यानी कुंभ मेला किससे संबंधित है। आप जानते हैं कि कुंभ मेला 12 साल में लगता है और अर्ध कुंभ 6 साल में लगता है। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प कुंभ मेला से संबंधित है। तो विकल्प ए है प्रयाग, विकल्प बी है वाराणसी, विकल्प सी है जयपुर और विकल्प डी है भोपाल। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है। तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सही होता है ए कुंभ मेला प्रयाग, यानी इसका पुराना नाम था इलाहाबाद, अब नाम बदलकर प्रयाग हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 31, यह प्रश्न पत्र है आपका 2021 का और 2022 के पेपर जो आने वाला है उसको मद्देनजर रखते हुए हम आपको यह सीरीज करा रहे हैं। तो प्रश्न संख्या आपका देखिए 31, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है, यानी प्रेजेंट टाइम 2022 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। 2021 में भी वही थे और 2022 में भी वही हैं। तो विकल्प ए है आनंदीबेन पटेल, विकल्प बी है बेबी रानी मौर्य, विकल्प सी है रीता बहुगुणा और विकल्प डी है प्रतिभा पटेल। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है। इन चार विकल्पों में से सही होता है विकल्प ए आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। प्रश्न संख्या अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 है,
रैदास के गुरु कौन थे, यानी रैदास के गुरु कौन थे? विकल्प ए है कबीर, विकल्प बी है रामानुज, विकल्प सी है शंकराचार्य और विकल्प डी है रामानंद। तो रैदास के गुरु इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो विकल्प डी सही होता है। रैदास के गुरु थे रामानंद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, हमारा राष्ट्रीय पशु है। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ऐसे ही राष्ट्र गौरव में कुछ सरल क्वेश्चन, कुछ कठिन क्वेश्चन और कुछ मध्य वर्ग के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय पशु है, विकल्प ए है बाघ, विकल्प बी है शेर, विकल्प सी है हिरण और विकल्प डी है वृषभ। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सही होता है ए, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, यानी टाइगर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 34, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, यानी हमारे देश की राष्ट्रीय पक्षी कौन है? विकल्प ए है मयूर, विकल्प बी है सारस, विकल्प सी है तोता, विकल्प डी है कौवा। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो विकल्प ए सही है मयूर, यानी मोर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 35, हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? विकल्प ए है पीपल, विकल्प बी है बरगद, विकल्प सी है कमल और विकल्प डी है गुलाब। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सही होता है विकल्प सी कमल। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके राष्ट्र गौरव पेपर में। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 36, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। इसके पहले आपने पशु, पक्षी, पुष्प और इस बार वृक्ष का क्वेश्चन है। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, विकल्प ए है बरगद, विकल्प बी है नीम, विकल्प सी है पीतल और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि हमारा राष्ट्रीय जो वृक्ष होता है वट या बरगद होता है। तो विकल्प ए सही होता है बरगद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 37, प्रियदर्शिका किसकी रचना है? प्रियदर्शिका किसकी रचना है? तो विकल्प ए है कल्हड़, विकल्प बी है विल्हड़, विकल्प सी है हर्षवर्धन और विकल्प डी है भोज। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सही होता है विकल्प सी हर्षवर्धन प्रियदर्शिका के रचनाकार हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 38 है, रामायण किसकी रचना है? रामायण किसने रचा है? विकल्प ए है वेद व्यास, विकल्प बी है तुलसीदास, विकल्प सी है सूरदास और विकल्प डी है वाल्मीकि। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो विकल्प सही होता है डी, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है और महाभारत की रचना वेदव्यास ने की है और रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 39, ताजमहल महल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? विकल्प ए है आगरा, विकल्प बी है दिल्ली, विकल्प सी है जयपुर और विकल्प डी है भोपाल। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? आप जानते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था अपनी पत्नी मुमताज़ के याद में और
ये कहाँ पर है? तो इसका विकल्प सही होता है ए, ताजमहल आगरा में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 40, लाल किला कहाँ स्थित है? तो विकल्प ए है जयपुर, विकल्प बी है गुजरात, विकल्प सी है दिल्ली और विकल्प डी है प्रयाग। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सही होता है सी, लाल किला दिल्ली में है। ठीक। और जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है और प्रयागराज तो जानते ही हैं वो संगम के लिए फेमस है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित बादशाहों में किसे कलंदर कहा जाता था? यानी बादशाहों के नाम दिया है, इसका उपनाम कलंदर किसे कहा जाता था? विकल्प ए है बाबर, विकल्प बी है हुमायूं, विकल्प सी है अकबर और विकल्प डी है शाहजहां। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सही होता है ए, बाबर, जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक कहे जाते हैं। बाबर को ही कलंदर कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 42, आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। यानी आगरे के किले में जो मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? विकल्प ए है औरंगजेब, विकल्प बी है जहांगीर, विकल्प सी है अकबर और विकल्प डी है शाहजहां। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तीन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 43 है, मीरा किसकी भक्त थी? आप सभी लोग जानते होंगे कि मीरा किसकी भक्त थी। विकल्प ए है कृष्ण की, विकल्प बी है बलराम की, विकल्प सी है राम की और विकल्प डी है शिव की। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है कि मीरा किसकी भक्ति करती थी? तो मीरा श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन है? 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो विकल्प ए है आर.सी. मजूमदार, विकल्प बी है एस.एन. सेन और विकल्प सी है बी.डी. सावरकर और विकल्प डी है बिपिन चंद्र। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। एस.एन. सेन ही और 1957 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 45 है, शून्यवादी दर्शन का संस्थापक कौन था? शून्यवादी दर्शन का संस्थापक कौन था? विकल्प ए है महावीर, विकल्प बी है नागार्जुन, विकल्प सी है बुद्ध और विकल्प डी है मखली गोसाल। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सही होता है बी, शून्यवादी दर्शन का संस्थापक नागार्जुन थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 पर, गायत्री मंत्र का संबंध है। गायत्री मंत्र किससे संबंध है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या अथर्ववेद से? तो विकल्प ए है ऋग्वेद, विकल्प बी है सामवेद, विकल्प सी है यजुर्वेद और विकल्प डी है अथर्ववेद। आप जानते हैं कि विकल्प ए सही है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से संबंधित है, सामवेद संगीत से संबंधित है, यजुर्वेद गद्य और पद से संबंधित है और अथर्ववेद आपका जड़ी बूटियों से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
प्रश्न संख्या 47 है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये बहुत ही पुराना हमारे देश का विश्वविद्यालय है जो प्रेजेंट टाइम में किस राज्य में पड़ता है? तो विकल्प ए है मध्य प्रदेश, विकल्प बी है बिहार, विकल्प सी है उत्तर प्रदेश और विकल्प डी है राजस्थान। यानी इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो विकल्प बी हमारा सही होता है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 48, हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था। हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? विकल्प ए है प्रयाग, विकल्प बी है काशी, विकल्प सी है सारनाथ और विकल्प डी है हरिद्वार। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है, प्रयाग और कन्नौज में हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन करवाया था। काशी तो आप जानते हैं क्यों फेमस है, यहाँ काशी विश्वनाथ जी हैं। सारनाथ में क्यों फेमस है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। और हरिद्वार में जानते हैं कि वहाँ पर भगवान और गंगा है वहाँ पर। और प्रश्न संख्या 49 देखिएगा, हुमायूं किसका पुत्र था? हुमायूं किसका पुत्र था? विकल्प ए है शाहजहां, विकल्प बी है अकबर, विकल्प सी है जहांगीर और विकल्प डी है बाबर। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प सही होता है बी डी, हुमायूं बाबर का पुत्र था। तो आज बस ही एक 49 क्वेश्चन ही है, जिसमें 26 से 49 तक क्वेश्चन आपको बताया गया है। और अगले जब हम तीसरा पार्ट लेकर आएंगे राष्ट्र गौरव का, तो उसमें से 50 से लगभग 75 क्वेश्चन होंगे। 4 पार्ट में हम आपके 100 क्वेश्चन को करा देंगे। हम एक साथ इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और आप उतना देख नहीं पाएंगे, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, जिससे आप जितना भी क्वेश्चन को पढ़ें और देखें और आप उसको समझ जाएं और बना लें। ये हमारा पार्ट 2 राष्ट्र गौरव का है। फिर से बता देते हैं कि राष्ट्र गौरव जो BA, BSc, BCom, BFA, बी म्यूजियम पार्ट 1 में प्रमोट हुए हैं और जो सेकेंड ईयर में गए उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो किसी कारण भी ये 3rd ईयर का किसी का छूट गया है, उनको राष्ट्र गौरव में पास होना बहुत ज़रूरी है। और 2020 की शिक्षा नीति के तहत इस बार राष्ट्र गौरव जो है कि नहीं लागू, उसके बदले में कोई अलग से एक्टिविटीज़ विषय दे दिया गया है। और इसलिए BA, BSc, BCom सेकेंड ईयर वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी राष्ट्र गौरव और पर्यावरण का विषय है। अगर हमारी वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। नमस्कार।